बिलहक़्क़ि व बिही यादिलून, और हमारे बंदों में से एक उम्मत, एक जमात ऐसी है जो हक के जरिए लोगों की रहनुमाई करती है और हक के साथ ही, सच के साथ ही लोगों में इंसाफ करती है। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, और जो लोग हमारी आयत को झुटलाते हैं हम उनको स्टेप बाय स्टेप, दर्जा बदर्जा का मतलब है स्टेप बाय स्टेप घसीट रहे हैं, और जहन्नुम की तरफ, मौत की तरफ घसीट रहे हैं। व उमली लहुम इन्ना कैदी मतीन, और मैं उनको ढील दे रहा हूँ, ये जो जिंदगी है ये इनकी रस्सी दराज हो रही है और मेरी चाल, मेरी तदबीर बहुत मजबूत है। अवलम यतफक्करू मा बिसॉबिहिम मिन जिन्ना, क्या इन्होंने गौर नहीं किया कि इनके साथी को कोई पागलपन नहीं। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में नाउजुबिल्ला ये कहने लगे कि ये मजनू है, दीवाना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नाउजुबिल्ला। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आज तक तो इनको सादिकुल अमीन बोलते रहे, और आज जब इन्होंने तौहीद का ऐलान फरमाया तो इनको मजनू और शायर और इस तरह की बातें कहने लगे। इन हुआ इल्ला नदीरुम मुबीन, हकीकत ये है कि तुम्हारा साथी यानी पैगंबर जो है खुलमखुला डराने वाला है। अवलम यंजुरू फी मलकुतिस समावाति वल्लज़ी वमा खलक़ल्लाहु मिन शैइन, ये क़यामत से अल्लाह ताला डरा रहे हैं। क्या उन्होंने देखा नहीं है अल्लाह ताला वो ज़ात जिसने आसमानों और ज़मीनों की पूरी कायनात, पूरा सिस्टम बनाया है, और जो कुछ इसमें मौजूद है वो सब भी पैदा फरमाया है। व अन असा अन यकूना क़द इक़्तरब अजलुहुम, और उम्मीद है कि उनकी मौत का वक्त करीब आ चुका हो। यानी जिसने ये सब पैदा फरमाया है वो सब इस सब को तहस नहस करने पे भी कादिर है, तो इनको डरना चाहिए इस बात से। अब यही हदीस इन बादहु युमिनून, लेकिन क्या ये मौत का इंतजार कर रहे हैं कि मरने के बाद ईमान का लाएंगे और तौहीद का इकरार करेंगे? तो मरने के बाद ही किस चीज पे ईमान लाएंगे? क्या फायदा होगा उस ईमान का? मैं युज़लिलिल्लाहु फला हादी अला, हकीकत ये है कि अल्लाह जिसको गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। वयज़रुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, और अल्लाह ताला इनको इनकी मोहलत दिए हुए है कि ये अंधे बने रहें और नाबीने बने रहें और खेल तमाशे में लगे रहें, और जब इनकी मौत आएगी तो इनके ऊपर हकीकत खुलेगी। यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुर्साहा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी क़यामत का तज़किरा फरमाते तो क्या फौरन काफिर कहते, कब आएगी वो क़यामत जिससे तुम डराते हो? कुल इन्नमा इल्मुहा इंदा रब्बी, अल्लाह ताला फरमाते हैं इनको जवाब दो कि उसका इल्म मेरे रब के पास है। ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु, उसको अल्लाह ताला ही क़यामत के वक्त पर जाहिर करेंगे, उससे पहले कोई उसको नहीं जाहिर कर सकता। सकुलत फिस समावाति वल अर्ज़, क्योंकि क़यामत का इल्म आसमानों जमीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। क़यामत का अगर पता चल जाए ना कि कल क़यामत है, अब अक्सर आप देखते होंगे कि हर कोई जो है वो पेशीन गोइयां कर रहा है कि 10 साल बाद क़यामत है, तो कल क़यामत है, तो परसों क़यामत है। जब इंसान इस तरह की बातें सुनता है ना तो खौफ खुद बहुत दिल में बैठ जाता है। तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया कि क़यामत का हमने किसी को नहीं बताया। तो क्योंकि इसकी वजह यह है कि आसमान और जमीन भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते उस इल्म को। ला तातीकुम इल्ला बगता, क़यामत अचानक आएगी। यसअलूनका कअन्नका हफियुन अन्हा, और आपसे बार बार इस तरह पूछ रहे हैं जैसे आप इसी की खोज लगा रहे हैं, आपको कोई और काम नहीं है, आप हर वक्त क़यामत के की ही खोज में रहते हैं, आपसे ये बार बार ऐसे सवाल करते हैं। कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाहि वलाकिन्ना अक्सरन नासि ला यअलमून, आप इनको बता दीजिए कि क़यामत का इल्म अल्लाह ताला के पास है, लेकिन अक्सर लोग इस चीज़ पे यकीन नहीं करते। कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा, और फिर फरमाया कि इनको बता दीजिए कि मैं अपनी जान के लिए, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, ठीक है, कुरान की आयत आप पढ़ रही हैं और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप ए पैगंबर ऐलान कीजिए कि मैं अपनी जान के भी नफ़ा और नुकसान पे कादिर नहीं हूँ, इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे। यानी अल्लाह के इख्तियार में है मुझे नफ़ा देना और मुझे नुकसान देना। वलो कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, और अगर मैं इल्म गैब जान लेता तो मैं बहुत ज्यादा भलाइयां समेट लेता और मुझे कोई तकलीफ ना आती, ग़ज़वा उहद में शिकस्त ना होती, मेरे दांत शहीद ना होते, मेरे बच्चे फौत ना होते, बेटे जो हैं वो फौत ना होते, मेरी बेटियों को तलाक ना होती, और ये सारी चीजें अगर मेरे पास इख्तियारात होते।
تو میں بہت زیادہ بھلائیاں سمیٹ لیتا اور کوئی بھی تکلیف مجھے نہ آتی. وما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف نہ آتی. ان انا الا نذیر و بشیر، میں معبود نہیں ہوں، میں تو صرف ایک خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہوں. لقوم یؤمنون، ایمان لانے والے لوگوں کے لیے. صدق اللہ العظیم. تو جو ذات اپنے لیے اختیارات نہیں رکھتی وہ کسی دوسرے کے لیے تو بالکل نہیں رکھتی، یہ کلیئر ہونا چاہیے. الحمدللہ الحمدللہ، اللہم بارک فی، اللہم بارک فی، اللہم بارک فی، اللہم اعظم فی البرکہ. سیکشن